अगला सवाल मेरा आपके एक फैसले से जुड़ा हुआ है, एसेंशियल कमोडिटी रेट। चूंकि इसमें संशोधन की बात को कैबिनेट ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन आम जनता के लिए ये किस तरीके से फायदेमंद रहने वाला है आगे? देखिए, एक जनता को सबसे बड़ी बात होगी कि जो हमेशा जो किसान हैं या दूसरे भी जो लोग हैं, उनके मन में जो एक आशंका रहती थी कि सरकार जब चाहेगा, क्या कहते हैं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में है तो हमारी यहाँ पुलिस चली जाएगी, ये होगा ये होगा, ये सारा का सारा क्या कहते हैं कि भय जो है सो इससे ख़त्म हो गया है। खुला मार्केट क्या कहते हैं कि हो गया है, जो जहाँ बेचना चाहे जैसे बेचना चाहे वो बेच सकता है। तो इसमें हर दृष्टिकोण से इसमें जो है कंज्यूमर को कोई घाटा नहीं है, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको फायदा होगा। बिल्कुल। और अब किसानों का भी जिक्र, क्योंकि किसानों के लिए आपने कहा कि स्टॉक लिमिट को खोल दिया गया, ये फैसला किसानों के हित में लिया गया है, तो क्या फायदा जो इससे अब किसानों को होने वाला है वो किस तरह से होगा आखिरकार? बिल्कुल बिल्कुल, इसका अब जैसे कि हमने कहा ना कि जैसे हमारे पास में जो हमने शुरू में ही आपको कहा कि हमारे पास में मान लेते हैं कि चाहिए 55 लाख टन और स्टॉक में हमारे पास में 805 लाख टन है, तो 55 लाख टन प्रत्येक महीना में चाहिए, तो साल में जो कितना होगा 600 लाख टन चाहिए। और फिर हमारे पास में बाहर में अभी प्रोक्योरमेंट हो गया है, तो इसलिए जो कमी है, अनाज की कमी का जहाँ तक सवाल है, तो जब जमाखोरी वही होती है कि जब सप्लाई और डिमांड में अंतर आता है। यदि मांग अधिक हो और आपूर्ति कम हो तो जमाखोरी होने लगती है, लेकिन यदि आपके पास में मांग कम है और आपके पास में आपूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा है, तो उस परिस्थिति में जो है कहीं कोई क्या कहते हैं जमाखोरी नहीं होती। और यही कारण है कि पिछले 5-6 साल में देखेंगे तो चावल है, गेहूं है, इस सब के कीमत में एक नया पैसा भी जो है बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारा क्या गन्ना है, वहाँ चीनी का है, चीनी मिल मालिक का जो है किसान का बकाया है, उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। पिछले साल का काफ़ी हो चुका है, हजार करोड़ में था, अब 100 करोड़ बचा है, और उसके लिए भी हम लोगों ने जो है मिल मालिक को प्रोत्साहन दिया है। तो इसलिए नहीं कि मिल मालिक को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, बल्कि जो गन्ना किसान है उसके बकाया जो पैसा है उसका भुगतान हो सके, इसके लिए काफ़ी जो है हम लोगों ने जो है एक्सपोर्ट से लेकर के और आर्थिक सहायता से लेकर के ये सारी चीज़ पहले भी किया था और अभी भी हम कर रहे हैं। जो 29 रुपये जो है एक्स फैक्ट्री प्राइस था उसको बढ़ा करके हम लोगों ने जो है 29 से 31 रुपये करने का काम किया है। तो हमने कहा कि जैसे हमारी जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो हमारा मेन टारगेट है हमारी गवर्नमेंट का वो पावर टू द पुअर है। गरीब का राज कैसे हो, गरीब कैसे सुरक्षित रहे। फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें दिक्कत होती है। अभी जिस तरीके से मान लेते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने शुरू में ही सर्कुलर जारी कर दिया था कि जो मजदूर हैं, जो मजदूर क्या कहते हैं कि अपने वहाँ जहाँ काम करते हैं रहें, यदि कोई जाना चाहते हैं तो दोनों सरकार आपस में सरकारें मिल करके उसमें निर्णय ले सकती है, चाहे बस हो या ट्रेन हो, जो भी हो। तो लेकिन वो आपस में नहीं निर्णय ला रहा, सरकार का आपसी सहमति नहीं के कारण जो है काफ़ी क्या कहते हैं उसमें परेशानी क्या कहते हैं कि हुई है। और जो अभी जो कोरोना का जो मामला है थोड़ा चिंताजनक क्या कहते हैं चिंताजनक है, चूँकि धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। तो इसलिए इसमें दो चीज़ की आवश्यकता है कि एक तो हर आदमी प्रिकॉशनरी जो मेजर्स है, हाथ की सफाई करना, मास्क लगाना, ये सारा का सारा जो चीज़ है उसको क्या कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस जो है, दूरी बना करके रखना, ये जो है आवश्यक है। वहीं जो मजदूर लोग गए हैं, अभी विभिन्न जगहों से गए हुए हैं, तो इस बात की भी आवश्यकता है कि उनका सही से क्या कहते हैं कि जांच हो, उसको सही से क्या कहते हैं जो है जिसके संक्रमण से जो ग्रसित हैं तो उनको क्या कहते हैं यदि कम हैं तो जिस अनुपात में है, पॉजिटिव है तो निगेटिव है तो 2-4 दिन के बाद छोड़ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव है तो उसको क्या कहते हैं कि आइसोलेशन में रखना क्या कहते हैं कि ज़रूरी है। तो ये जो ये मेनली जो है जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य सरकार के ऊपर में है। केंद्र सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है वो इसमें क्या कहते हैं कि सजग है और डेली का डेली रिपोर्ट जो है देने का काम कर रहा है।
ठीक है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.